निष्ठा से, पूरी लगन से, पूरी दृढ़ता से आप सबने जो पार्टी का परचम फहराया और आप सबने अपने रिकॉर्ड 2019 के उस रिकॉर्ड को आपने ही तोड़ा। ऐसे मेरे सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। सांसद जी, एक कड़ी चुनौती दिख रही थी दुर्ग लोकसभा में और उतनी ही बड़ी जीत हुई, कैसा अनुभव कर रहे हैं? चुनौती को अवसर के रूप में बदलना भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों को, युवा साथियों को आता है, उन्होंने कर दिखाया है। जितनी बड़ी चुनौती थी उतनी बड़ी जीत भी हुई। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला, प्रेम मिला, स्नेह मिला और उसकी बदौलत पिछले साल के रिकॉर्ड को, पिछले 19 के रिकॉर्ड को तोड़कर और ज़्यादा अधिक वोटों से इस बार जीत हासिल हुई है। इसके लिए मैं जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। बड़ा लालच कांग्रेस ने दिया था, 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, इसके अलावा कर्जा माफ़ी भी थी, तो क्या मानते हैं पूरी तरह धराशायी हो गए कांग्रेस का घोषणा पत्र? देखिए, सच्चा का बोलबाला झूठा का मुँह काला हुआ है। झूठ बोलने वाले अक्सर झूठ बोलते हैं। अपने झूठ के फरेब जाल में फंसाने का काम ये लोग करते हैं। इसको जनता अच्छी तरह जान गई थी और उसी का प्रतिफल हुआ। ये लोग जितना भी बोले उतने दलदल में फंसे। कई गांव में तो उनको भगा दिया गया, कई वार्डों से उनको भगा दिया गया। झूठे, तुम हमें 1500 नहीं दे सके, 1000 नहीं दे सके, वो क्या आज 1-1 लाख की बात करने आए? इस तरह की अवहेलना उनको झेलना पड़ा और आज उसका प्रतिफल दिखा। कितने बड़े प्रचंड बहुमत से जीतकर फिर से एक बार दुर्ग लोकसभा इतिहास बनाए हैं। ये यहाँ के लोग देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद की बदौलत। क्या कारण है कि जो 400 पार का नारा लगा था और इस बार 400 पार नहीं आया, उसका विषय में? नहीं, उसकी ग्लानि तो है मन में, मगर शायद हम बहुत सारी अपनी बातों को जनता तक पहुँचा नहीं पाए। ठीक है, हमारे शीर्ष नेता इस पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। मैं उस लेवल में नहीं आता, मगर फिर भी छोटे छोटे कार्यकर्ता के मन में बात है, पीड़ा है कि क्यों ऐसा हुआ। मगर उन लोगों के भी, वो लोग जो विपक्ष के लोग झूठ फैलाते रहे, फरेब करते रहे, बहुत सारे गलत मुद्दों पे वो लोग उलझाने का प्रयास। अध्यक्ष जी, भिलाई जिले से एक अच्छी लीड मिली है, क्या कहना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं के लिए? सबसे पहले तो मैं हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं कि उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत पाई, भारी लीड कर पाई। क्योंकि हमारे सामने सांसद के रूप में विजय बघेल जी थे, हमारे देश के नेता सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, उनके चेहरे पे हमें भरपूर वोट मिला और भिलाई की जनता का आभार। भिलाई की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय विजय बघेल जी को पिछली बार से अधिक बहुमत से विजयी बनाया। ये कार्यकर्ताओं की ही मेहनत थी कि जो पिछली बार की अपेक्षा इस बार 2% अधिक मतदान हमारे भिलाई जिले के अंतर्गत हुआ। इसके लिए कार्यकर्ता बधाई का पात्र है कि उन्होंने एक एक मतदाता को घर से निकाल के मतदान करवाया। और आज आप वार्डों की स्थिति देखोगे कि एक एक वार्डों से 2000, 2500, 3000 तक की बढ़त
वहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा वार्डों में दिलाई गई है। इसके लिए कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के समस्त पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्तागण, भारतीय जनता पार्टी के समस्त बूथ अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करते हैं, उनको मैं भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय महेश वर्मा जी की तरफ से दिल से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने भिलाई जिले में इतनी बड़ी प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय विजय बघेल जी को दी। बहुत बड़ी जीत है। पिछले बार का भी जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड भी टूटा है और ये विजय बघेल जी जैसा हमारे पास प्रत्याशी था और जिसकी वजह से ये जीत हम लोगों में जो उत्साह बन रहा था, ऐसे प्रत्याशी हम लोगों को मिला और हम सब जितने कार्यकर्ता थे और पब्लिक का विश्वास और ये सब मिला के एक डेडली कॉकटेल कॉम्बिनेशन बना और जो प्रचंड जीत के तौर पे हमारे पास आज हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। मोदी बहुत बहुत बधाई हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को। 10 साल जो हमारे देश में जो आज विकास हुआ है उसको फिर से एक बार मुहर लगी है जनता की और फिर से देश का जो विकास है वो लगातार बढ़ता जाएगा, लगातार होता जाएगा, यही कामना है और ऐसा ही होगा। देखिए, सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की है। ये थोड़ी सी घटनाक्रम थोड़ा सा चेंज हुआ है, समीकरण बदले हैं, लेकिन हमारा जो विकास का जो पहिया है वो निरंतर बढ़ता जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है और दुर्ग जिले की जनता जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विधानसभा में भी थी और अभी भी, बल्कि विधानसभा से ज़्यादा अभी हमारे यहाँ वोट प्रतिशत ही बढ़ा है और उससे ज़्यादा लीड हमने दिया है। ये हमारे कार्यकर्ताओं का मेहनत का फल है और जनता का आशीर्वाद। हमारे कार्यकर्ताओं को एक टारगेट दिया गया था, हर बूथ पे 370 लीड मिलनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास और मेहनत का फल है कि लगभग हम लोग उस पर सफल हुए हैं और 370 कहीं कुछ कम ज़्यादा लीड हमको वहाँ पे मिली। और इस विराट जीत की मैं भारतीय जनता पार्टी का वैशाली नगर मंडल का महामंत्री होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारियों, समस्त कार्यकर्ताओं और हमारे देवतुल्य जो हमारे देवतुल्य वोटर्स हैं, जनता है, उसका मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बधाई।